होता है। दिल्ली में शाम का वक्त लोगों को सुकून देता है कि काम खत्म, अब बाहर निकलो। कश्मीर में शाम का वक्त होता है घर में बंद हो जाओ, बाहर ना निकलो, डरावना। मैं हूँ आपकी होस्ट रुएश बेटी और आप सबका खैर मकदम है रुएश बेटी के जहां में। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है मनोज जहां साहब की, जो राज्यसभा के मेंबर है। कि अक्सर बेशतर हमने देखा है कि जब कश्मीर में 370 हटाया गया उस टाइम पे जो हमारे कश्मीर के लीडर थे राज्यसभा में, उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन मनोज साहब ने उस टाइम पे भी कश्मीर की आवाज़ उठाई है। सबसे पहले आपका खैर मकदम है सर। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर को कहा जाता है कि ये इंडिया का ताज है, लेकिन आप किस नज़रिए से देखते हो जम्मू कश्मीर को, जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है? देखिए, हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है उसमें आज़ादी के बाद से कश्मीर को लेकर के एक सोच थी और वो सोच इवॉल्व की थी, चाहे गांधी जी हों आज़ादी से पहले या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो बातचीत हुई या जो हालात बने। जब एक्सेशन हुआ उस समय कुछ कमिटमेंट था हमारा, वो कमिटमेंट हिंदुस्तान की स्टेट ने पूरा किया। हाल के सालों में कुछ उसमें तब्दीलियां हुई हैं, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान का जो ब्रॉडर मिजाज है वो अभी भी कश्मीर को 47 से 50-52 वाले हिस्से में देखता है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो कश्मीर के लोगों को ही होना चाहिए कि इस हिस्से में भी करोड़ों इंसान ऐसे हैं, करोड़ों नागरिक ऐसे हैं जो कश्मीर को लेकर के लगातार सोचते हैं। और जब 370 हटा तब भी हमने सदन में भी यही कहा था कि ऐसी कोशिश मत करिए जिसका कोई हल ना निकले। और एक बात जो मैं बार बार दोहराता हूँ वो ये कि जब तक आप किसी भी जगह को ज़मीन का टुकड़ा समझते रहेंगे और उसके अंदर रहने वाले लोगों के दर्द, दुख, गम को नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये इस तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ ज़िंदगी नॉर्मल नहीं होगी। दिल्ली दरबार में बैठ करके हम नॉर्मल चिल्लाते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ है सारी जो हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि कश्मीर की नॉर्मैलिटी वो रेटोरिक ना हो कि एक स्लोगन की तरह बोल दिया, वो नॉर्मैलिटी वहाँ का आम आवाम, हर धर्म के लोग या जो बाहर के भी लोग वहाँ वो नॉर्मैलिटी महसूस करें, वो है नहीं। बिल्कुल। अगर हम 370 की बात करेंगे कि उस टाइम पे कहा गया था कि 370 हटने के बाद कश्मीर को हम नया कश्मीर बनाएंगे, और आज भी देखने को मिलता है, सुनने को, देखने को तो नहीं तो लेकिन सुनने को मिलता है कि नया कश्मीर कि उस टाइम पे जो 370 से पहले था कि पत्थरबाजी होती थी, लेकिन पत्थरबाजी बंद हो गई है 370 हटाने से, लेकिन गोली चली है। कि आपको क्या लगता है कि उससे मैं समझता हूँ ना कि पत्थर नहीं चल रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं डेड बॉडीज काउंट करूँ मुश्किल है, सिविलियन और आर्मी पर्सोनल, तो ये कौन सी नॉर्मैलिटी है? ये कौन सा नया कश्मीर आप बना रहे हैं? नया कश्मीर बनाने के लिए आपको नए कश्मीर, या बल्कि मैं तीनों हिस्सा कहूँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आपको लोगों की ख्वाहिशों को देखना था। टॉप डाउन अप्रोच से आप कश्मीर के मसले को हल नहीं कर सकते, वो बॉटम्स अप होना चाहिए। लोग क्या चाहते हैं? हर इंसान चाहता है महफूज ज़िंदगी, हर इंसान चाहता है कि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके परिवार में खुशहाली हो। जब वो बाहर निकले तो ये डर ना हो कि वो लौट के आएगा कि नहीं। जब तक इस तरह की चीज़ों को हम ख़त्म नहीं करेंगे, जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। और मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। मैं बताऊँ, मैंने तो वो कश्मीर भी देखा है जहाँ ये मुश्किल था कहना कि ये कश्मीरी पंडित है या ये कश्मीरी मुसलमान है। हमने खाइयाँ बड़ी कर दी, ज़रूरत थी खाइयों को पाटने की। जिस दौर में जो लोग कहते हैं, कई लोग प्रोपेगेंडा फिल्म बना करके पंडित लोग बहुत संख्या में बाहर निकले, मारे गए, स्वीकार करता हूँ, लेकिन उस दौर में भी मुस्लिम बड़ी संख्या में मारे गए। परसों एलजी साहब कह रहे हैं कि कश्मीर में हत्याओं को मजहबी नज़रिए से, चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यही बात तो हम लगातार कह रहे हैं। आज उनको एहसास हुआ, और अगर उनको ये एहसास हो रहा है तो ये सिर्फ बात न रह जाए, इस बात को आखिरी सिरे तक पहुंचाना होगा। और जो नॉर्मैलिटी दिल्ली से बोली जाए वो कश्मीर की आवाम महसूस करे। मैं समझता हूं कि वो एकमात्र विकल्प है, अन्यथा इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर हम इलेक्शन की बात करेंगे, कश्मीर में 5 सालों से इलेक्शन नहीं हो रहे, डीडीसी इलेक्शन हो गए या अब कह रहे हैं कि पंचायत इलेक्शन करेंगे, लेकिन जो इलेक्शन करने चाहे थे कि उससे कितना असर पड़ रहा है जो आम आवाम है वहाँ? देखिए, डेमोक्रेटाइजेशन
या डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बहाल करने में इलेक्शन की अहम भूमिका है। लेकिन माहौल कैसा है, पहले माहौल भी तो तैयार करिए, एक कॉन्फिडेंस दीजिए लोगों को कि आपकी सरकार होगी, एक रात अचानक आप उसको टॉपल नहीं कर देंगे। जो भी लोग इलेक्शन के प्रोसेस में जा रहे हैं, चाहे एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी या कई तो सुना है सरकार दिल्ली से बैठ के भी पार्टियां बनवा रही है, तो कोई भी पार्टी हो, उसके जो नुमाइंदे हैं उनको उनके अंदर डर ना हो। डर और खौफ खत्म किए बगैर, भरोसे में लोगों को लिए बगैर ये चुनाव बेमानी हो जाएगा। भरोसे के लिए क्या कर रहे हैं आप, डर खौफ खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, आपका प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है? जब तक आप ये नहीं करते हैं तो इलेक्शन तो 80 में भी एक हुआ था। हम आज तक उस इलेक्शन के नतीजे के कारण कश्मीर जो हालात हुए हम सब जानते हैं। तो वैसी कोई व्यवस्था दोबारा बहाल ना हो। जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कि राहुल जी का कहना है कि मैं कश्मीर जाके तिरंगा लहराऊंगा, क्या आपको लगता है कि कश्मीर में वो हालात है कि राहुल जी वहाँ पे तिरंगा लहरा सकते? राहुल जी की यात्रा अगर कश्मीर जाना चाहती है तो मैं उसको कहूँगा कि उसको थोड़ा अलग ढंग से लिया जाए। राहुल जी के नेतृत्व में कई सांसद हम लोग पहुँचे थे 370 के बाद कश्मीर। हमें श्रीनगर में डिटेन कर लिया गया, एयरपोर्ट पर लोगों के बीच जाने नहीं दिया गया। अगर राहुल जी और उनकी पूरी टीम जाती है तो वो एक पैगाम लेके जाएगी, और वो पैगाम इस तरह का होगा जिसमें लोगों को ये भरोसा तो होगा कि हमारी सोचने वाले भी लोग हैं, हमारे दर्द को भी समझते हैं, जो एक खास किस्म के चश्मे से कश्मीर या जम्मू या लद्दाख को नहीं देखते हैं। क्योंकि मैं तो आप देख रहा हूँ सिर्फ कश्मीर ही नहीं, जम्मू के लोग बहुत परेशान। तो उन सारी चीज़ों को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस स्पेस में, सरकार एक सरकारी पार्टी होती है, आपको बहुमत मिला हम मानते हैं, लेकिन आपकी मेजॉरिटी ऐसी मेजॉरिटी होनी चाहिए जिसमें मॉरल मेजॉरिटी का भी एलिमेंट्स। आपकी मेजॉरिटी जो है ना वो ब्रूट मेजॉरिटी की तरह दिखती है, मॉरल मेजॉरिटी का अंश कम है। और दुनिया के किसी भी मुल्क को आप देख लीजिए, जब ब्रूट मेजॉरिटी या मेजॉरिटेरियनिज्म डिसीजन लेता है ना तो मॉरल मेजॉरिटी का फाइबर नीचे जाता है, और वो किसी भी मुल्क के लिए अतीत में बेहतर नहीं हुआ और आगे होगा इसकी भी कोई संभावना नहीं है। आखिर भी आप कश्मीरी मेन स्ट्रीम या कश्मीर के जो देखने वाले हमें, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपके स्ट्रगल, आपकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान है हम वाकिफ़ हैं, चाहे वो वहाँ रहने वाले कोई भी कम्युनिटी हो, उनकी ज़िंदगी सहज और आसान नहीं है। और जो मैं अक्सर कहता हूँ कि शाम का वक्त कश्मीर का और शाम का वक्त दिल्ली का एक जैसा नहीं होता है। दिल्ली में शाम का वक्त लोगों को सुकून देता है कि काम खत्म, अब बाहर निकलो। कश्मीर में शाम का वक्त होता है घर में बंद हो जाओ, बाहर ना निकलो, डरावना सा है। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग उस कश्मीर को देखना चाहते हैं जिस कश्मीर ने, जब कबायली लोग आए थे, उस कश्मीर ने बिना ये कौन हिंदू कौन मुसलमान, वो रवायत बहाल करनी है और वो बहाल होगी, वक्त भले लगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भरोसा मत खोइए, डोंट लूज योर फेथ, वी शैल फाइट, वी शैल विन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ मनोज जहाँ साहब, जिन्होंने हमारे साथ कश्मीर को लेकर बात की है। आप बने रहे मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़।